भाग राहुल भाग, भाग राहुल भाग। ये बात आज पूरे देश का सियासी जगत कह रहा है। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से कहा कि आपने जो चुनाव आयोग के खिलाफ आरोप लगाए हैं, आप एक शपथ पत्र लिख दीजिए कि मेरे द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं वो एकदम सच्चे हैं। अगर आरोप झूठे निकलते हैं तो जो भी कार्रवाई होगी उसके लिए मैं तैयार हूं। लेकिन राहुल गांधी ने शपथ देने से इनकार कर दिया और दौड़ लगा दी, भाग गए राहुल गांधी। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिसमें राहुल गांधी चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर रहे थे, पत्रकारों ने 3 सवाल पूछे, लेकिन राहुल गांधी भाग खड़े हुए। वो कौन से 3 सवाल थे? पहला सवाल था कि क्या आप चुनाव आयोग के खिलाफ जो आरोप लगा रहे हैं धांधली के, वोटर लिस्ट पर फर्जीवाड़े के, तो इसके बाद क्या आप चुनाव का बहिष्कार करेंगे? ये सवाल राहुल गांधी से पूछा गया। राहुल गांधी ने इसका कोई भी जवाब नहीं दिया। राहुल गांधी सवाल से भाग खड़े हुए। फिर राहुल गांधी से इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा गया, क्या आप इस मामले को लेकर हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? राहुल गांधी इसका भी जवाब नहीं देते हैं और यहां से भाग जाते हैं। इस सवाल से भी राहुल गांधी भाग जाते हैं। तीसरा सवाल पूछा गया कि जो आप पहले ईवीएम को लेकर आरोप लगाते थे और आप वोटर लिस्ट को आरोप लगा रहे हैं, तो इन दोनों में कोई कनेक्शन है क्या? राहुल गांधी इस सवाल से भी भाग गए, क्योंकि भाई राहुल को तो भागना था। कल तक ईवीएम को दोषी ठहराते थे, आज चुनाव आयोग वोटर लिस्ट को दोषी ठहरा रहे हैं। अब राहुल गांधी ना हाई कोर्ट जा रहे हैं ना सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, यहां से भी भाग गए। फिर राहुल गांधी से पूछा गया, भाई जब चुनाव पर भरोसा नहीं है आयोग पर, तो क्या चुनाव का बहिष्कार करेंगे? राहुल गांधी इस सवाल से भी भाग गए। लेकिन राहुल गांधी की ये जो भागने की कला है, राहुल गांधी की ये जो भागने की राजनीतिक शैली है, ये कोई नई नहीं है। बहुत पुराने वक्त से राहुल गांधी ये भागने का जो पूरा सिलसिला चला रहे हैं, ये चलता आ रहा है। 2014 से चलता आ रहा है, जब नरेंद्र मोदी का उदय हो रहा था केंद्र की राजनीति में। साल 2013-14 का वक्त था, भाजपा यूपीए की सरकार के खिलाफ इस बार पुरजोर तरीके से चुनावी मैदान पर उतरने की तैयारी कर चुकी थी। गुजरात का मॉडल सेट हो गया था। यूपीए का जो सत्ता विरोधी लहर का पूरा दरवाजा था वो खुल चुका था। नरेंद्र मोदी भाजपा के पीएम के उम्मीदवार बनते हैं। सामने बहुत बड़ा खतरा था यूपीए के। राहुल गांधी उस वक्त अगुवाई कर रहे थे यूपीए की, लेकिन राहुल गांधी भाग गए। राहुल गांधी ने इस बात को स्वीकार नहीं किया कि भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी यूपीए सरकार के खिलाफ देश भर में भारी आक्रोश है, भारी एंटी इनकम्बेंसी है। राहुल इस मुद्दे से भाग गए। राहुल ने कहा कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है भाई। आ गए वो चुनाव में। क्या हुआ नतीजा? कांग्रेस पार्टी 206 सीटों से 44 सीटों पर आकर सिमट गई। फिर शुरू हुई विपक्ष की राजनीति राहुल गांधी की। सरकार को घेरने की बारी थी। राहुल गांधी ने जो सबसे पहला मुद्दा उठाया था उस वक्त, अगले चुनाव से पहले 2019 से पहले, राफेल का उठाया था। राहुल गांधी ने कहा कि भाई राफेल का जो सौदा हुआ था उसमें भ्रष्टाचार हुआ, घोटाला हुआ, बहुत बड़ा उसमें नरेंद्र मोदी सरकार ने फ्रॉड किया है और अडानी अंबानी को फायदा पहुंचाया है। उस वक्त उन्होंने एक नारा दिया, चौकीदार ही चोर है। लेकिन 2019 में राहुल गांधी को उनके इस मुद्दे पर जबरदस्त तरीके से जनता ने प्रहार किया और जो नरेंद्र मोदी सरकार पिछली बार जितनी सीटों से जीत कर आई थी उससे भी ज्यादा आ गई भैया, 319 करीब आ गई थी टोटल एनडीए, और ज्यादा सीटें थी। आंकड़ा मेरे को थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है। राहुल गांधी इसके बाद राफेल के मुद्दे से भी भाग जाते हैं। राहुल गांधी कहते कि अरे ये मुद्दा तो मेरे खिलाफ ही आ गया, कोर्ट में तक माफी मांगनी पड़ गई। राहुल गांधी भाग जाते हैं। फिर राहुल गांधी शुरू करते हैं राजनीति। पेगासस आया, अचानक राहुल गांधी निकल कर आ गए और राहुल गांधी कहने लगे कि भैया आपका जो फोन है सरकार उसमें झांक रही है, आपका जो फोन है उसका जो डेटा है सरकार के पास है, मेरा जो फोन है वो, मेरा जो फोन का डेटा है वो सरकार के पास है। पूरे देश को डरा कर रख दिया। सरकार आपके घर में पहुंच गई है, सरकार आपके मोबाइल में पहुंच गई है। क्या हुआ? 6 महीने के भीतर पेगासस का मुद्दा भी चला गया। राहुल गांधी पेगासस के मुद्दे से भी भाग गए। फिर किसका मुद्दा आया? फिर मुद्दा आया मणिपुर का। मणिपुर में जो हिंसा हो रही थी, कुछ दिनों तक राहुल गांधी मणिपुर पर जिद लगाकर बैठे रहे। पीएम मोदी मणिपुर पर संसद में कब बोलेंगे, संसद नहीं चलने दी, पूरा तहलका मचा दिया, प्रदर्शन किया,
सब कुछ किया, प्रधानमंत्री ने एक दिन संसद में जवाब दे दिया क्या मणिपुर की सिचुएशन है, वहां पर क्या हो रहा है। राहुल गांधी फिर मणिपुर के मुद्दे से भी भाग गए। राहुल गांधी ने फिर कौन सा मुद्दा उठाया, फिर राहुल गांधी ने नीट का मुद्दा उठाया, नेट का मुद्दा उठाया, एग्जाम का मुद्दा उठाया। 4 दिन स्टूडेंट्स की बात की, छात्रों की बात की। उसके बाद राहुल गांधी उस मुद्दे से भी भाग खड़े हुए। फिर राहुल गांधी किस मुद्दे पर आए, फिर राहुल गांधी ने ओबीसी का मुद्दा उठाया। राहुल को लगा कि कुछ दिन इस पर भी राजनीति कर लेते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि देश में जितने भी सरकारी संस्थान हैं, और अब तो राहुल गांधी कहने लगे कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी हैं, वहां पर ओबीसी के साथ भेदभाव हो रहा है। 10 में से 3 ओबीसी रहते हैं, 7 सामान्य वर्ग के रहते हैं। राहुल गांधी ने कुछ दिन ओबीसी का राग भी अलापा। फिर राहुल गांधी इस मुद्दे से भी भाग खड़े हुए। फिर बारी आई ईवीएम को कोसने की। भाई ईवीएम कहां तक बसती, राहुल गांधी ईवीएम को भी कोसना शुरू कर दिए। कहने लगे कि भैया ईवीएम में गड़बड़ है, बटन आप किसी और की दबा रहे हैं, वोट मोदी के पास जा रहा है। इस तरह की नैरेटिव देश को सुनाए गए। चुनाव आयोग ने कहा आइए प्रूफ कर दीजिए। राहुल गांधी भाग खड़े हुए। राहुल गांधी ने कहा अरे कहां फंस गया, ये प्रूफ करना तो मुझसे आता नहीं है, मैं तो मनगढ़ंत कहानियां सुना देता हूं। राहुल गांधी यहां से भी भाग गए। 2019 में अपनी पारिवारिक विरासत से मिली आ रही सीट अमेठी से हार होती है, भाग जाते हैं कहां, वायनाड। बोले अब मैं दक्षिण भारत की राजनीति करूंगा, उत्तर भारत से मेरा मन ऊब गया। उत्तर भारत से भागकर दक्षिण भारत चले गए। फिर पता चला कि अब तो वायनाड में भी कहानी गड़बड़ है जनाब, यहां कुछ हो नहीं रहा है दक्षिण भारत में। वहां से भागकर फिर रायबरेली पहुंच गए। तो सीट छोड़ा, सियासत के मुद्दे छोड़े, वहां से भागे। अब भागते भागते राहुल गांधी कहां पहुंचे हैं, चुनाव आयोग के मुद्दे पर। राहुल गांधी कह रहे हैं कि चुनाव आयोग धांधली कर रहा है, वोटर लिस्ट के साथ फर्जीवाड़ा कर रहा है। हालांकि जीएसटी का मुद्दा तो मैंने आपको गिनाया नहीं, जीएसटी का भी मुद्दा राहुल गांधी ने उठाया था। कहां गया आज वो मुद्दा, किसी को नहीं पता है। राफेल का मुद्दा आज कहां गया, किसी को नहीं पता है। पेगासस का मुद्दा आज कहां गया, किसी को नहीं पता है। राहुल गांधी ने जिन जिन मुद्दों को उठाया, बस 4 महीने अपनी सोशल मीडिया से लेकर कुछ अखबारों और कुछ टीवी चैनल्स में अपनी हेडलाइन सजवाई, और उसके बाद वो उस मुद्दे से भाग खड़े होते हैं। मानो राहुल गांधी का एक मकसद है देश में कि देश की राजनीति को अस्थिर रखना है, देश की राजनीति को मजबूत नहीं होने देना है, लोकतंत्र को अस्थिर रखना है। कुछ इस तरह का राहुल गांधी का ये पूरा रवैया नजर आता है। फिर राहुल गांधी उठाते हैं अब इंडिया पाकिस्तान का मुद्दा। सीज फायर हो गया, सीज फायर हो गया, अमेरिका ने सीज फायर करा दिया। 2 दिन इस मुद्दे को उन्होंने उठाया, फिर इससे भाग खड़े हुए। अब दूसरा मुद्दा पकड़ लिया क्योंकि उस पर जवाब मिल गया। सेना का मुद्दा उठाएंगे। कौन सा मुद्दा, भाई आपने सेना में ये वाली भर्ती प्रक्रिया निकाल दी, आपने ये कर दिया, आपने वो कर दिया, अग्निवीर निकाल दिए आपने। कहां गया वो अग्निवीर का मुद्दा, कभी आपने सुना अग्निवीर का मुद्दा, नहीं सुना होगा। क्यों, भाग खड़े हुए राहुल गांधी। राहुल गांधी को किसी मुद्दे से कोई प्यार नहीं है। राहुल गांधी को ना सेना से प्यार है, ना राहुल गांधी को युवाओं से प्यार है, ना राहुल गांधी को ओबीसी से है, ना आदिवासी से है, ना राहुल गांधी को छात्रों से है, ना राहुल गांधी को महिलाओं से। एक बार राहुल गांधी एक टाइम महिलाओं की बात करते थे, एमपी में, यूपी में, हर जगह महिलाओं को उनका हक दिलाएंगे। उस मुद्दे से भी भाग खड़े हुए। उनकी बहन भाग गई, प्रियंका गांधी। यूपी में लड़की हूं, लड़ सकती हूं, ये नारा चलाया था प्रियंका गांधी ने। आज प्रियंका गांधी देश की संसद में चली गई, लेकिन महिलाओं के मुद्दों से भाग गई। सोनिया गांधी रायबरेली से चुनाव लड़कर आती थी, राजस्थान से अब राज्यसभा में आ गई, रायबरेली छोड़कर भाग गई। ये पूरा गांधी परिवार मौका परस्त है। जब इन्हें लगता है कि किसी मुद्दे से उनकी अपनी छवि बन सकती है, जब इन्हें लगता है कि किसी सवाल से इनकी अपनी छवि बन सकती है, उस सवाल को उठाओ, उस मुद्दे को उठाओ। लेकिन जब उस मुद्दे से कुछ मिलता नहीं है, उल्टा मुंह की खानी पड़ती है, तो ये भाग निकल पड़ते हैं। और इस वक्त भी यही हो रहा है। चुनाव आयोग पर राहुल गांधी सवाल तो उठा रहे हैं, लेकिन उन सवालों के सामने से जो सवाल राहुल गांधी से पूछे गए, उन सवालों से राहुल गांधी भाग गए। सीधा सवाल, एक सवाल था, भाई आप सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाते हैं, आप चुनाव का बहिष्कार क्यों नहीं करते। और ये बात सिर्फ कोई सत्तारूढ़ या विश्लेषक नहीं कह रहे हैं, ये बात जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी की है। उन्होंने कहा है कि इफ यू डोंट बिलीव इन द इंस्टीट्यूशंस और द कॉन्स्टिट्यूशंस देन बॉयकॉट इट। आप चुनाव क्यों लड़ते हैं जब आप पर भरोसा नहीं है आपको। लेकिन राहुल गांधी इस सवाल से भाग गए। जवाब दीजिए,
क्यों आप जवाब नहीं दे रहे हैं? आप तो कहते हैं कि मैं पत्रकारों से नहीं डरता हूं। आपने उन पत्रकारों को बैठा दिया जो आपकी मर्जी के सवाल पूछ रहे हैं, आप बड़ा फिर खिलखिला के जवाब दे रहे हैं। सीधा सा सवाल था, क्या आप चुनाव का बहिष्कार करेंगे? राहुल गांधी ने इसका कोई जवाब नहीं दिया, ना हाँ में दिया ना ना में दिया। आप कोर्ट जाएंगे? राहुल गांधी ने कोई जवाब नहीं दिया। आप शपथ लेंगे? राहुल गांधी ने कोई जवाब नहीं दिया। राहुल गांधी ने कह दिया कि मेरा वचन ही मेरा शासन है, मैं हूं माहिष्मती का सम्राट अमरेंद्र राहुल गांधी। मजाक की बात नहीं है। विपक्ष के नेता हैं, विपक्ष के नेता की एक गरिमा होती है। विपक्ष का नेता अगर किसी मुद्दे को उठाता है तो उस मुद्दे को देश की राजनीति में लंबे समय तक रखता है, क्योंकि मुद्दा देश की जनता का होता है, किसी राजनेता के पीआर का नहीं। उदाहरण देता हूं आपको, 80 के दशक में भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ। भाजपा का जब उदय हुआ तो भाजपा ने अपने जो मुद्दे बनाए पार्टी की शुरुआत के साथ ही, वो मुद्दे कौन से थे? जम्मू कश्मीर से 370 अलग करना है, राम मंदिर बनाना है, यूसीसी लाना है, 3 तलाक खत्म करना है। इस तरह के मुद्दे भाजपा ने बनाए। भाजपा ने उन मुद्दों को 80 के दशक से 90 का दशक आया, 90 से 2000 का दशक आया, 2010 आया और 14 में जब सरकार बनी 40 साल बाद, तब भाजपा ने उन मुद्दों को तब तक नहीं छोड़ा, बाकायदा उन मुद्दों पर काम किया। आज राम मंदिर बन गया, आज 370 हट गई, आज 3 तलाक हट गया, आज यूसीसी की कवायद हो रही है, उत्तराखंड में लागू हो गया है, गुजरात में मसौदा तैयार है, देश में लाने की तैयारी है। यह होता है देश की राजनीति के साथ लगाव। और जहां आप मौका परस्ती करते हैं, जहां आप अपनी सियासत करते हैं, वहां पर आप देखते हैं कि मौका मिले तो भाग जाओ। यही राहुल गांधी कर रहे हैं। हर जगह से राहुल गांधी भाग रहे हैं। और एक दिन देखिए ऐसा आएगा कि जब राहुल गांधी इस देश की सियासत से भी भाग जाएंगे। एक दिन राहुल गांधी कह देंगे, अरे मैं तो एक बात आपको ख्याल बताना ही भूल गया, 2017 में इन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष पद को भी संभाला था, 19 में वो भी छोड़कर भाग गए, कहा कि अब हमसे नहीं होगा, हम बिना अध्यक्ष बनकर पार्टी चलाएंगे, वहां से भी भाग गए। न जिम्मेदारी लेना है, न जिम्मेदारी निभाना है। आज राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता बने, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं बहुत ज्यादा दिन नहीं है, राहुल गांधी विपक्ष का नेता का पद भी छोड़कर भाग जाएंगे। क्योंकि जिस लिहाज से वो चुनाव आयोग के खिलाफ आरोप पर आरोप लगा रहे हैं, जिस लिहाज से वो देश के लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिशें कर रहे हैं, राहुल गांधी की चुनावी राजनीति बहुत दूर तक नहीं नजर आ रही है। राहुल गांधी 2029 का चुनाव राहुल गांधी के लिए बहुत निर्णायक होने वाला है। इस चुनाव में राहुल गांधी को अगर कुछ मिलता है तो ठीक है, नहीं तो राहुल गांधी इस देश को बीच में छोड़कर, बीच में इसलिए कह रहा हूं कि विपक्ष की एक जिम्मेदारी होती है, इस जिम्मेदारी को छोड़कर भी राहुल गांधी अपना रास्ता नाप लेंगे। भागेंगे कहां ये मुझे नहीं पता। हालांकि देखिए, मौजूदा सत्र होता है तो राहुल गांधी कहां भाग जाते हैं, वियतनाम भाग जाते हैं, कभी राहुल गांधी इटली भाग जाते हैं, कभी कहीं भाग जाते हैं। 29 के बाद कहां जाएंगे मुझे ये नहीं पता, आप अंदाजा लगा लीजिएगा। लेकिन राहुल गांधी ने एक चीज साफ कर दी है, जनता का भरोसा राहुल गांधी पर नहीं है, ना राहुल गांधी को इस देश की जनता पर भरोसा है। क्योंकि जनता का साथ छोड़ना कोई राहुल गांधी से सीखा, और शायद इसलिए आज देश की जनता कह रही है कि भाग राहुल भाग। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।